हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया लिमिटेड का जो आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन आप इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस क्या चल रहा, अप्लाई करिए या फिर फाइनल डिसीजन क्या लें, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 20 को ओपन हुआ था और 24 अगस्त आज क्लोज किया जा रहा है। 28 अगस्त का लिस्टिंग डेट, ₹4 का फेस वैल्यू, 285 टू 300 रुपीज का प्राइस मेंट है, 50 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस कॉम्बिनेशन 650 करोड़ का, इशू साइज 95 करोड़, जिसमें 2.1 करोड़ शेयर इशू किया गया। फ्रेश कैपिटल 95 करोड़ का, ओएफएस 555 करोड़ किया जा रहा है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 25 अगस्त का, 27 को रिफंड से रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ऑफर जो दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19.9 स्मॉल एचएनआई, 10 बिग एचएनआई 10, स्मॉल एचएनआई 5, रिटेल 34.9% का, और एम्प्लॉय में 0.2% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 50 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट, बिग एचएनआई 67 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 194.5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेगा, तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन नो डाउट वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया। क्यूआईबी 3.3 टाइम सब्सक्राइब है, 43.2 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.4 करोड़ शेयर्स बेट किया, 430 करोड़ का। बिग एचएनआई 45 टाइम सब्सक्राइबर, 21.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 9.7 करोड़ शेयर्स बेट किया, 2917 करोड़ का सब्सक्राइब है। स्मॉल एचएनआई 69 टाइम सब्सक्राइबर, 10.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 7.4 करोड़ शेयर्स का बीट किया, और लगभग 2236 करोड़ का सब्सक्राइब है। इस रिटेल में 18.7 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, जो कि 75.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 14.2 करोड़ शेयर्स बीट किया, 4252 करोड़ का सब्सक्राइब है। एम्प्लॉय 29 टाइम सब्सक्राइब है, 50,000 शेयर्स ऑफर था, 14.4 लाख शेयर्स बीट किया, 43.4 करोड़ का। गाइस, कंपनी नो डाउट हर एक कैटेगरीज में वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया। टोटल 21.7 टाइम सब्सक्राइब है, 32.9 करोड़ शेयर्स बीट किया, 9879 करोड़ का सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन जीएमपी की बात करेंगे, कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है लगभग 321 रुपीज का, और मोर देन डबल लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 107 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 621 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और 16,050 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। 621 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है। बिजनेस क्या है, तो कंपनी देखिए थर्मल इंजीनियरिंग स्पेशलाइज्ड केबल मैन्युफैक्चरर है, जो कि कस्टमाइज्ड टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस, स्पेशलाइज्ड केबल्स का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस और स्पेशलाइज्ड केबल्स। कंपनी जो है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर्स का मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में। अगर मार्केट शेयर की बात करें रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, तो 10.5% का है टेम्परेचर सेंसर सेगमेंट में। और अगर हम बात करें इस कंपनी का फाइनेंशियल का, तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है एवरी फाइनेंशियल ईयर, जो कि कंपनी 26 में रेवेन्यू 19%, प्रॉफिट 14% इंक्रीज किया है। लेकिन अगर लिस्टेड पीयर्स की बात करें, तो इसका कोई ऐसा कंपनी नहीं है थर्मल इंजीनियरिंग और केबल सॉल्यूशंस में जो कि दोनों काम करता है, लिस्टेड पीयर्स नहीं है। हाँ, केबल सॉल्यूशंस में बहुत सारी कंपनी है, थर्मल इंजीनियरिंग में बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन दोनों एक साथ बिजनेस करता है, इसलिए कोई लिस्टेड कंपनी नहीं इंडिया या आउटसाइड इंडिया में। और इसलिए गाइस, जिसको हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इसी के जैसे इससे रिलेटेड अगर बिजनेस की बात करें, इसमें सेफ्टी और सर्विसेज, एनआईएस मैनेजमेंट, जो कि कंपनीज है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस और स्पेशलाइज्ड केबल सॉल्यूशंस में कैपेक्स करना चाहता है, और आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स का रीपेमेंट या पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज आरओई एनडब्ल्यू 13.5, आरओसी 21.6, पीएटी मार्जिन 15.6, एबिटा मार्जिन 24.8% का, डेट इक्विटी 0.1, पीवी 4.9, पी रेशियो 34 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशूड 80.5, पोस्ट इशूड 65.7% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइसमेंट जो रखा गया है एग्रेसिव रखी गई, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है, ये वर्चुअल मोनोपोली की तरह काम कर रही है, तो इसलिए इन्वेस्टर के इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिला है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे, जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो थर्मल इंजीनियरिंग, टेम्परेचर सेंसिंग, स्पेशलाइज्ड केबल सेक्टर में ऑपरेट करता है। एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ इंडस्ट्रियल टेम्परेचर मेजरमेंट और थर्मल सॉल्यूशंस में। स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, जो कि कवर कर रहा है प्रोसेस अलो मेल्टिंग से और वायर ड्रॉइंग तक प्रोसेस कर रही है, फैब्रिकेशन, असेंबली और कैलिब्रेशन के थ्रू। ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जो कि टेम्परेचर सेंसिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस और स्पेशलाइज्ड केबल्स में है,
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेल्स प्रेजेंस जो कि इंटरनेशनल रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन सपोर्ट करता है इसमें, और सेवरल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को सर्व करता है जिसमें इंक्लूड स्टील, पावर, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोटिव, डिफेंस, एरोस्पेस, ग्रीन एनर्जी। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है। और वीकनेस की बात करें, बिजनेस एक्सपोज हो सकता है इंडस्ट्रियल और कैपेक्स साइकिल्स पर। सिग्निफिकेंट पोर्शन डिमांड का जनरेट होता है हेवी इंडस्ट्रीज से, जो कि कंपनी को सेंसिटिव टू इंडस्ट्रियल स्लो डाउन बनाता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो कि कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा टेक्नोलॉजी कैपेसिटी में। इंटरनेशनल ऑपरेशन जो कि करेंसी रेगुलेटरी एक्सपोजर क्रिएट करता है। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स जो कि टेक्निकली स्किल्ड एम्प्लॉयज और इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज जरूरत पड़ेगा। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, प्रोसेस मॉनिटरिंग, एडवांस टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स के लिए। और इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस के एक्सपेंशन एड्रेसेबल मार्केट इंक्रीज कर सकता है। स्पेशलाइज्ड केबल डिमांड जो कि पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से जो कि बेनिफिट कर सकता है। और इंटरनेशनल एक्सपेंशन जो कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। ऑटोमेशन इफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो रहा है इंडस्ट्रियल प्लांट्स में, जिससे एडवांस्ड सेंसिंग सॉल्यूशंस के लिए डिमांड ड्राइव कर सकता है। ग्रीन एनर्जी न्यूअर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में एक्सपेंशन फ्यूचर रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी से कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्रियल कैपेक्स स्लो डाउन न्यू ऑर्डर्स रिड्यूस कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो कि कंटिन्यूअस R&D प्रोडक्ट अपग्रेड्स जरूरत पड़ेगा। रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन जो कि मार्जिन प्रेशराइज कर सकती है। ग्लोबल इकोनॉमिक वीकनेस एक्सपोर्ट डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन सर्टेन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जिससे सिक्लिकल रेवेन्यू रिस्क क्रिएट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में स्पेशलाइज्ड थर्मल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी है। स्ट्रॉन्गेस्ट डिफरेंशिएशन क्या है? बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ग्लोबल प्रेजेंस। कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट भी किया है, जबकि रिलेटिवली हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रही है। मेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आता है इंडिया इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, पावर, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स पर। लेकिन इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है इंटरनेशनल एक्सपेंशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, इंडस्ट्रियल कैपेक्स और कंटिन्यूड मार्जिन ऑफ परफॉर्मेंस पर। लिस्टिंग स्टार्ट लिस्टिंग इनके लिए पॉजिटिव है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल सेक्टर पोजीशनिंग जो कि कंपनी टेम्पसेंस को एक अट्रैक्टिव लिस्टिंग इन कैंडिडेट बनाता है अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो। लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है क्योंकि मोर डिफरेंशिएटेड बिजनेस प्रोफाइल है किसी भी कन्वेंशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल आईपीओ से। कॉम्बिनेशन क्या है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, ग्लोबल प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ जो कि सॉलिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट केस प्रोवाइड करता है। की फैक्टर्स आपको मॉनिटर करना होगा जैसे एक्सपोर्ट ग्रोथ, ऑर्डर बुक एक्सपेंशन, मार्जिन्स, वर्किंग कैपिटल और इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड स्पेशलाइज्ड केबल बिजनेस में ग्रोथ पर। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग के लिए स्ट्रॉन्ग है अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग क्योंकि कंपनी डिफरेंशिएटेड इंजीनियरिंग बिजनेस है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ, ग्लोबल एक्सपोजर जो और अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड थर्मल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में। इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।